Yes, now our topic is minerals. Next, last we study vitamin, now minerals. Strength the bone and muscles to make our body function, normal function. Lack of mineral in our body cause diseases. अब जैसे विटामिन जरूरी थे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में, वैसे हमारी बॉडी में मिनरल्स भी जरूरी हैं. अगर हम मिनरल्स नहीं लेंगे तो इससे डिफिशिएंसी क्या होगा, डिसीज होंगे, क्योंकि मिनरल भी हमारी बॉडी को प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन करने में हेल्प करती है. ओके, लाइक जैसे मिनरल मैंने आपको बताती हूँ आयरन है, ठीक है. Deficiency of iron cause anemia. Anemia is a disease in which hemoglobin is getting lesser in blood. ठीक है. एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में हमारे अगर आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है, वो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी. और हीमोग्लोबिन कमी हो गई तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो ट्रेवल नहीं करेगी. इससे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हैं. कौन से, पोटाशियम हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया. दीज आर द मिनरल्स विच वी रिक्वायर इन अवर बॉडी. इसका भी हमें एक टेबल है, एक फ्लो चार्ट विल स्टडी फ्रॉम बुक. सो नाउ दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स. फर्स्ट इज आयरन. सोर्स क्या है इसका भी अब इसे लर्न करना है आपने. आयरन देखो, लीवर, एग, मीट, ग्रीन वेजिटेबल, टर्निप, जर्मिनेटिंग व्हीट ग्रेन एंड यीस्ट. फॉर्म इसका फॉर्मेशन क्या काम करता है, क्या बनाते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी. फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस दैट हेल्प्स रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी सेल. दैट हेल्प रेड ब्लड सेल, मतलब कौन सा, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, ठीक है. कैरी ऑक्सीजन टू, जो हीमोग्लोबिन वो कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, जो अगर ये हम नहीं खाएंगे आयरन तो इससे क्या होगा, एनीमिया, द पेशेंट बिकम वीक. एनीमिया में क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल डेफिशिएंसी हो गई, ऑक्सीजन नहीं पहुंचे तो हमारी बॉडी जल्दी थक जाया करेगी. हम जो प्रॉपर वर्क करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी काफ़ी वीक हो जाएगी. नेक्स्ट है कैल्शियम. कैल्शियम का सोर्स कौन सा है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है. टेपियोका, ग्रीन वेजिटेबल, फिंगर मिलेट, इसमें लिखा हो रागी, ठीक है. फॉर स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ, ठीक है. इसके लिए किसी चाहिए हम कैल्शियम, तो पता है हम कैल्शियम बनते हैं, कैल्शियम चाहिए स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए चाहिए. डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, हमारी बोन्स है वो वीक हो जाएंगी और टूथ जो हमारे जो दांत है वो खराब होने लगेंगे. नेक्स्ट विट मिनरल कौन सा हमारा, फॉस्फोरस. उसके मेन सोर्स कौन से हैं, मीट, फिश, एग एंड होल ग्रेन. किसके लिए चाहिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ, टू फॉर मेकिंग एनर्जी कंपाउंड इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी. और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, हमें वीकनेस और बैड टीथ एंड बोन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पोटाशियम. पोटाशियम का सोर्स कौन सा है, ग्रीन है या वेजिटेबल. इसके वजह से क्या हो जाएगा, मसल हमारी वीक हो जाती है, ठीक है. सोडियम, कॉमन सॉल्ट. अब बस जो नमक है उसमें वीक है हमारा, सोडियम प्रेजेंट होता है. ये किसके लिए चाहिए, मसल क्रैम्प और टाइटनेस से डिसीज हो जाती है. मसल क्रैम्प मतलब हमारी जो हाथ पैर के मसल्स हैं वहाँ पे हमें क्रैम्प आने लगते हैं, दर्द होने लगता है काफ़ी, कैसे, सोडियम कमी से. आयोडीन, आयोडाइड, सी फूड हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन. इससे क्या होता है, ग्वाइटर. ग्वाइटर की डिसीज़ है जिसमें हमारे नेक में ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड फूल के क्या होता है, बड़ा हो जाता है, इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, ठीक है. तो हमें आयोडीन प्रॉपर अमाउंट लेना चाहिए. फ्लोरीन वाटर इन सम एरियाज. इससे क्या होता है, डेंटल कैरीज, ठीक है. डेंटल में हमारे दांतों में प्रॉब्लम आ लगती है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स हैं, ठीक है. इनके सोर्सेज, इंपॉर्टेंस और डेफिशिएंसी डिसीज आपको ये भी लर्न करने हैं वन बाय वन, ठीक है. अगर आप इसे पढ़ते रहो तो याद ये होता रहेगा, एक बार में लर्न नहीं होगा, बार इसको पढ़ने पे याद ही होगा. सो रीड इट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रफेज एंड वाटर. पहले हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे. अवर बॉडी इज मेनली मेड ऑफ 70% ऑफ वाटर. और बॉडी का इतना ही वेट है आपका, उसके 70% क्या हमारी बॉडी के अंदर वाटर है. मोस्ट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन अवर सेल्स. वाटर होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर, मोस्टली सेल्स के अंदर. वाटर हेल्प अवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स. अब इसके मेन फंक्शन है, वाटर के मेन क्या फंक्शन है, ठीक है. ये हम वन बाय वन पढ़ते हैं, वन बाय वन. पहले क्या है कि मैंने को बताया कि वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर. और जो हमारे ब्लड के अंदर आपने सेल्स पढ़े हैं, थ्री तरह के, वाइट सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ओके, प्लेटलेट्स एंड हमारा एक है प्लाज्मा. एक लिक्विड होता है हमारी ब्लड के अंदर, वो मेनली किसका बना होता है, वाटर का ही, ठीक है. तो वो इसके मेन 4 फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर. फर्स्ट है वाटर हेल्प आवर बॉडी टू ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. वाटर अगर जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें वाटर क्या हमारा हेल्प करता है, जो हमने फूड खाया उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करने में. इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी. वाटर का एक मेन काम था, जो न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्ब कर लिया खाने में से, वो ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी के अंदर, वो भी किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू. कलेक्ट एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी. अब वाटर का एक क्या है, अब क्या है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, किडनी है, हार्ट है, ठीक है.
तो ये क्या है, ये वाटर क्या है हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट कलेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी एंड रिमूव देम फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। स्वेट इज मेनली वाटर। ओके, ये रिमूव कैसे करती है, अब इसने वेस्ट कलेक्ट कर लिया वेरियस ऑर्गन से, ठीक है, उसको रिमूव कैसे करना है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। स्वेट और यूरिन में से हमारा वेस्ट है वो बाहर आता है बॉडी में से, ठीक है। और इसका लास्ट फंक्शन एक और है, मेन है, जो वो क्या है, बॉडी इज कूल्ड बाय ऑपरेशन और बाय ऑफ स्वेट, ठीक है। अगर जैसे गर्मी वगैरह है तो हमारे पसीना इतना क्यों आता है, ताकि हमारी बॉडी जो वो ठंडी रह सके। पानी के वेपोरेशन से क्या हमारे बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट आए, ठीक है। इसको इसलिए हमारी वाटर की जो है इसमें हेल्प करता है कूलिंग में, ठीक है, कूल्ड बाय वेपोरेशन ऑफ स्वेट। अब हमारी बॉडी के अंदर देखो कितनी अमाउंट में जो वाटर है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, स्वेट की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, ठीक है। तो वही अब अभी हम कभी रोने लगे, ठीक है, उसमें भी क्या है, वाटर ही बाहर आ जाता है हमारा, ठीक है। इसलिए हमें क्या है, हाफ ऑफ दिस वाटर इज प्लेस बाय वाटर इन द फूड वी ईट। हाफ वाटर तो जो 70% वाटर जो हमें चाहिए, ठीक है, हमारे बॉडी में जो वाटर होता है, या तो वो किससे रिप्लेस हो जाता है, जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं उसमें से वाटर हो जाता है, या फिर नहीं तो हमें बाहर से भी बाहर लार्ज क्वान्टिटी वाटर लेना पड़ता है। जैसे कि अब जो वाटर फ्रूट है, कौन से ग्रेप्स हो गया, वाटरमेलन हो गया, वो भी क्या है, कंटेन 80% ऑफ वाटर, ठीक है। ऑल्सो वाटर इज एडेड टू मैनी फूड आइटम्स वाइल कुकिंग। अब हमको खाना बनाने में कितने सभी आइटम में क्या करते हैं, वाटर ऐड ही करते हैं। तो अदर हाफ इज रिप्लेस व्हेन यू ड्रिंक लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स लाइक लेमोनेड वगैरह, और उसमें हमारी बॉडी को वाटर मिलता है, और मोस्ट पीपल नीड 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर। सो इसके बाद भी हमें बॉडी को अभी हमें क्या है, और भी वाटर चाहिए, तो हम कैसे करते हैं, हमें पूरे दिन में 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन कर सके। ओके, 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर भी हमारी बॉडी के अंदर नेसेसरी है, हमें पीना चाहिए। अब जो हमारे एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको वो तो स्वेट वगैरह ज़्यादा उनका जो सब देखते हो रिलीज होता है, वो काम वगैरह ज़्यादा करते हैं, हमारी बॉडी ज़्यादा वर्क करती है, तो उनके लिए जो पानी पीना वो, और उनके जो रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी 6 to 8 ग्लास है, उनके लिए और ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट जो वाटर की वो बढ़ जाती है, ठीक है। इवन फिट इज़ वाइटल फॉर बॉडी, वाटर इज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। वाटर को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, पर बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने में वाटर काफ़ी हेल्प करता है, तो वाटर मान लेके इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, नेक्स्ट इज रफेज। Plants and fruits contain a carbohydrate that cannot digest in our body is called roughage, ठीक है। फूड वेजिटेबल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो हम क्या कहते हैं, रफेज। पर ये रफेज हमारी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, मेनली हेल्प हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है, ठीक है। डाइजेस्ट तो नहीं होती, जैसे कि अब एक रफेज जो है वो क्या करता है, फूड में हमारा एक बल्क ऐड करता है, ठीक है। डाइजेस्ट तो नहीं होती, पर वो फूड जो है हमारी इंटेस्टाइन वगैरह से इजीली पास आउट हो जाए, तो वो एक एज अ प्रेशर जिसे क्या कहते हैं, वो सारा उसको पुश करता है, ठीक है, लाइक स्क्वीजिंग टूथपेस्ट आउट ऑफ अ ट्यूब। जैसे हम टूथपेस्ट में से जो निकालते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट निकालते ट्यूब में से, वैसे ही रफेज हेल्प करता है हमारी बॉडी में से वेस्ट जो है वो बाहर निकालने के लिए, ठीक है। रफेज हमारी बॉडी के लिए, हमारी जो रफेज की इंटेक होनी चाहिए वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। जो मेनली क्या फॉर्म होता है, फाइबर मिलता कहाँ से, मेन में जैसे सैलेड वगैरह हो गया रफेज के लिए, ठीक है। तो सैलेड हो गया, पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इसमें क्या है, रफेज फाइबर ज़्यादा होता है, तो वो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। ओके, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर ये एक तो सिस्टम हेल्प करता है कि उसमें प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, इंश्योर प्रॉपर बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट मतलब कौन सी मूवमेंट होती है, हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है। इंटेस्टाइन की मूवमेंट लाइक इसको जैसे ऐसे करने में ये प्रॉपर बाउल मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन की, ताकि वो प्रॉपर जो वेस्ट हमारा बाहर आ सके। तो कॉन्स्टिपेशन में भी कौन हेल्प करता है, रफेज। तो हमें प्रॉपर इंटेक लेना चाहिए रफेज का। और डॉक्टर तो मतलब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मैंने डॉक्टर बिलीव दैट अ डाइट रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेज, ठीक है। अगर जिस डाइट में रफेज ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट डिसीज है वो मेनली प्रिवेंट हो सकेंगे। तो रफेज हमारे लिए उसमें भी इंटेक में ज़रूरी है, ओके, हमारी डाइट में शामिल करना, ठीक है। तो वी हैव टू कंज्यूम रफेज इन प्रॉपर अमाउंट टू प्रॉपर फंक्शन ऑफ आवर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ओके। तो डाइजेशन में मेन इसका हेल्प है रफेज का। और एक इससे क्या होता है, इससे अगर हम फाइबर अच्छे से लेंगे तो हमारी बॉडी में शुगर का इंटेक कम होगा, और हमारी बॉडी के अंदर जो फैट वगैरह वो भी लूज़ होगा। जो हमारी एक्स्ट्रा फैट जमा होती है वो रफेज से ही कम होती है, ठीक है। नाउ कंप्लीट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड वन बाय वन। फर्स्ट वी स्टडी कार्बोहाइड्रेट्स,
then protein, fat, vitamin, mineral, roughage and water. Energy giving foods are carbohydrate and fats. Protein is a bodybuilding food and vitamin and minerals are प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि विटामिन मिनरल हम क्या कर डिसीज से बचाते हैं, कि कमी से क्या डेफिशिएंसी डिसीज हो जाती हैं. सो विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर एनर्जी गिविंग फूड. इन क्लास 5 वी ऑलरेडी स्टडी दीज टाइप्स ऑफ फूड. सो आपको यहाँ पे भी लर्न रखना है कौन कौन सा फूड कौन सा है. ठीक है, ओके. और इसके बाद आपने वर्कशीट आपने करनी है. वर्कशीट में आपने वो अपनी फेनोरूप पे करनी है, और जो भी डाउट्स इस चैप्टर को आपने अपनी क्लास इंचार्ज को बताने हैं, ताकि वो मुझे जूम क्लास से पहले बता सकें और आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो जूम क्लास में क्लियर होंगे. ओके, थैंक यू.